हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ दीपा अरोड़ा और डीएस की लेक्चर सीरीज़ में आज हम बात करने जा रहे हैं डीएस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज से रिलेटेड। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू इनिशियलाइज एन एरे इन सी। तो जब मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ एरे वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने डिटेल में आपको बताया था कि कैसे हम इनिशियलाइज करते हैं एरे को सी में। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों पे लगा दूंगी, आप वहां से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। आइए समझते हैं कैसे हम इनिशियलाइज करते हैं एरे को सी में। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम बताते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप एक्चुअली क्या होता है, एरे के अंदर सिमिलर टाइप ऑफ यानी होमोजीनियस टाइप के डेटा एलिमेंट स्टोर होते हैं। मतलब जितने भी डेटा एलिमेंट स्टोर होते हैं उन सबका टाइप सेम है, या तो वो सब इंटीजर होंगे या फिर कैरेक्टर होंगे या फिर डबल होंगे या फिर फ्लोट होंगे। तो सबसे पहले हमें यही बताना पड़ता है कि किस टाइप का जो डेटा एलिमेंट है वो एरे के अंदर स्टोर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं एरे का नेम, कि एरे का नाम क्या है, और ब्रैकेट में उसके साइज लिखते हैं। ब्रैकेट में बता देते हैं कि उसका साइज क्या है, और ये ब्रैकेट जो होता है ये होता है बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद हम लगाते हैं इक्वल साइन, और फिर हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर वैल्यूज देते हैं एरे की, और एक वैल्यू दूसरे वैल्यू से सेपरेट होती है बाय यूजिंग द कोमा। ठीक है, तो आइए अब ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। सबसे पहले मैं फर्स्ट ऑप्शन देखती हूँ। तो फर्स्ट ऑप्शन में सब चीज़ें सही हैं, लेकिन यहाँ जो वैल्यू इनिशियलाइज की गई है ये है छोटे ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में, जो कि सही नहीं है, ये कर्ली ब्रेसेस में होनी चाहिए थी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। तो सेकंड ऑप्शन में बाकी सब चीज़ें तो सही हैं, लेकिन ये जो यहाँ साइज बताया हुआ है ये स्मॉल ब्रैकेट में बताया हुआ है। इसके बाद आते हैं हम थर्ड ऑप्शन पे, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। इसमें सबसे पहले बताया हुआ है कि इंटीजर टाइप का हमारा एरे है, जो एलिमेंट स्टोर हो रहे हैं एरे के अंदर वो किस टाइप के हैं, वो है सब इंटीजर। उसके बाद एरे का नेम लिया गया है, और उसके बाद जो बिग ब्रैकेट होता है, बड़ा ब्रैकेट होता है, उसके अंदर हमने क्या दी है, साइज दे दिया 3, और यहाँ पे इक्वल साइन लगा के फिर वैल्यूज को कर्ली ब्रेसेस में देके, और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, सेमीकोलन लगाया हुआ है। तो दिस इज द करेक्ट फॉर्म टू इनिशियलाइज द एरे। तो सो करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर सी। Question is which of the following is the correct way to declare a multi-dimensional array in Java। तो एक्चुअली क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करने की जो सिंटेक्स होता है वो क्या होता है। देखिए दो सिंटेक्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज दिस। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम डेटा टाइप बताते हैं, और उसके बाद ये रो का साइज होता है, और ये क्या होता है, कॉलम का साइज, और उसके बाद में हम बताते हैं एरे का नेम और सेमीकोलन लगा देते हैं। या फिर मोस्टली जो दिखने में आता है वो ये होता है, इसमें क्या होता है, सिमिलर जैसे अभी मैंने वन डायमेंशनल एरे के लिए बताया था। वन डायमेंशनल एरे में क्या होता है, इसकी सिर्फ एक रो होती है, इसीलिए हम साइज 1 लेते हैं। और मल्टी डायमेंशनल एरे में क्या होता है, एक से ज़्यादा होती है, मतलब रो और कॉलम होते हैं, इसीलिए यहाँ पे जो साइज है वो क्या लिया गया है, 2 साइज लिए गए हैं। तो सबसे पहले हमने डेटा टाइप बताया, उसके बाद एरे का नेम बताया, उसके बाद रो का साइज, और फिर क्या बताया हमने, कॉलम का साइज। तो ये 2 वे हैं जो करेक्ट है। अब इसमें से देखते हैं दोनों में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखिए आप जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे अवेलेबल है, और ये करेक्ट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट मेक एक्सटेंसिव यूज ऑफ एरे। कि ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से एक्सटेंसिव यूज होता है एरे का। तो देखिए मैंने यहाँ एक्सप्लेनेशन में भी बताया हुआ है आपको, जब भी हमें किसी भी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को रेफर करते हैं तो वो जो पोजीशन है या जो लोकेशन है वो नियर बाई को रेफर किया जाता है। और आपको पता है एरे में क्या होता है, एरे में कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन को में डेटा जाके स्टोर होता है। ठीक है, तो अगर हमें एक्सेस करना है एरे एलिमेंट को, तो जो ये स्पेशल लोकेलिटी है इसकी वजह से हम बहुत क्विकली, क्योंकि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक डेटा एक सीक्वेंस में क्या होता है हमारा एक्सेस हो सकता है, तो इसी वजह से हमें एरे से एलिमेंट को एक्सेस करना बहुत ज़्यादा इजी होता है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे दैट इज द ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर द लेवल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। मतलब हम डेटा स्ट्रक्चर को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके लेवल्स क्या है। तो ये जितने भी यहाँ पे ऑप्शन गिवन है ये सारे ट्रू है। हम एब्स्ट्रैक्ट लेवल से भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन से भी एंड इम्प्लीमेंटेशन से भी। तो द करेक्ट आंसर इज द आंसर नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बाइनरी सर्च ट्री
whose left subtree and right subtree differ in height but at most 1 unit is called। यहाँ पे उसने कहा है कि ऐसा कौन सा बाइनरी ट्री है जहाँ पे जो लेफ्ट सब ट्री है और राइट सब ट्री है उनके बीच में जो डिफरेंस रहता है वो सिर्फ 1 यूनिट का रहता है। तो एक्चुअली एक एवियल ट्री होता है, ट्री के अंदर एक एवियल ट्री होता है। देखिए ट्री में क्या होता है, सबसे पहले होता है रूट, फिर उसका लेफ्ट और राइट सब ट्री होता है। यहाँ पे जो होता है वो उसका होता है लेफ्ट सब ट्री, ठीक है, और यहाँ पे होता है उसका राइट सब ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लेफ्ट और राइट सब ट्री है उसमें डिफरेंस होता है सिर्फ 1 का और डिफरेंस होने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हम इसकी डिग्री देखते हैं। अगर यहाँ से 2 ब्रांचेस और 2 एजेस निकल रही हैं तो इसकी डिग्री हमारे पास में यहाँ पे क्या होगी, 2 होगी। तो और यहाँ पे अगर 1 ब्रांचेस निकल रही है तो इसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी। तो आपने देखा ये जो लेफ्ट सब ट्री है ये इस राइट सब ट्री से 1 कम है, ऐसा ही होगा। कभी तो इसकी डिग्री 0 होगी तो इसकी डिग्री 1 होगी, अगर इसकी डिग्री 2 है तो इसकी डिग्री 1 होगी, अगर इसकी डिग्री 1 है तो इसकी डिग्री 0 होगी। इसी तरीके से होगा लेफ्ट और राइट सब ट्री के बीच में। तो इस टाइप के ट्री को हम क्या कहते हैं, एवियल ट्री बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टैक इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो देखिए मैं कई बार बता चुकी हूँ स्टैक में क्या होता है, स्टैक में होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो लास्ट में एलिमेंट आता है वो पहले डिलीट होगा। जैसे यहाँ पे एलिमेंट है A B C D, तो सबसे पहले क्या डिलीट होगा, D, फिर क्या डिलीट होगा, C, फिर क्या डिलीट होगा, B, और फिर क्या डिलीट होगा, A। यानी जो लास्ट में देखिए D आया था वो सबसे पहले डिलीट हुआ है। तो स्टैक इज लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अज्यूमिंग इंटीजर ऑफ 4 बाइट्स, मतलब इंटीजर का जो साइज है वो अज्यूम करना है कि 4 बाइट्स है। तो हमें टोटल बताना है कि एक एरे है जिसमें एलिमेंट का जो साइज है यानी नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कितने हैं, 15 है। तो उस टोटल एरे का क्या साइज होगा। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है जो भी एरे का साइज है यानी जितने भी उसके एलिमेंट है मल्टीप्लाई बाय जो यहाँ डेटा टाइप का साइज है, डेटा टाइप साइज, ठीक है। तो यहाँ पे एरे के कितने एलिमेंट है, 15, और डेटा टाइप का यहाँ क्या साइज अज्यूम किया गया, 4। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 60 बाइट्स, यानी 60 बाइट्स मेमोरी में जाके एरे के जिसका नाम क्या है ARR, उसके लिए 60 बाइट्स एरे में जाके क्या हो जाएंगे, रिजर्व्ड हो जाएंगे। तो द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर D, 60। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन जर्नल द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे इज। तो ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि फर्स्ट एलिमेंट जो होता है एरे के अंदर उसकी इंडेक्स होता है 0, यानी अगर टोटल n एलिमेंट है तो हमारा इंडेक्स स्टार्ट होगा 0 से लेके n-1 तक, यानी अगर टोटल 5 एलिमेंट है तो इंडेक्स होगा 0 से लेके 4 तक। अगर हम काउंट करेंगे तो टोटल 5 ही एलिमेंट होंगे, 0 इंडेक्स वाला, 1, 2 एंड 3, ठीक है, एंड 4। तो टोटल हमारा कितने हो जाएंगे, 5 एलिमेंट हो जाएंगे। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ ADT डिस्क्रिप्शन, ठीक है, कि ऐसे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कौन सा पार्ट नहीं है ADT का। तो ये मैं अपनी वीडियो में भी बता चुकी हूँ, ADT वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी डिटेल में। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों में लिंक दे दूंगी। ADT क्या होता है, ADT इज द कलेक्शन ऑफ डेटा एंड ऑपरेशन विच आर परफॉर्म्ड ऑन दैट डेटा। तो यहाँ पे उसने पूछा नॉट द पार्ट ऑफ ADT। तो देखिए डेटा भी पार्ट होता है ADT का, ऑपरेशन भी पार्ट होते हैं, बोथ दोनों पार्ट होते हैं, डेटा एंड ऑपरेशन। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज नन ऑफ द अबव। तो द करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलिमेंट इन एरे आर एक्सेस। जो एरे में एलिमेंट होते हैं उन्हें हम कैसे एक्सेस कर देते हैं। देखिए क्या होता है, एरे में एलिमेंट जो होते हैं वो सिक्वेंशली स्टोर होते हैं, मतलब कंटिन्यूस स्टोर होते हैं, ठीक है। लेकिन वो कंटिन्यूस स्टोर होते हैं लेकिन हमारे पास में फॉर्मूला होता है, क्योंकि वो कंटिन्यूस स्टोर होते हैं तो हमारे पास में उसी एडवांटेज की वजह से हमारे पास में क्या होता है, फॉर्मूला होता है, और उस फॉर्मूले से हम उसे रैंडमली भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारी लिंक लिस्ट होती है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक नोड के पास में दूसरी नोड का एड्रेस होता है, मतलब ये दोनों नोड एक दूसरे के डिपेंडेंट है, ठीक है। इसकी वजह से इसमें जो वैल्यूज एक्सेस होती हैं वो कैसी होती है, सिक्वेंशियल होती है, कि अगर मैंने ये नोड को एक्सेस किया
ठीक है। तो ये नोड भी इजीली क्या हो सकती है, सीक्वेंस में एक्सेस हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे एरे के लिए पूछ रहे हैं, तो एरे में क्योंकि उसकी एडवांटेज है कि उसमें कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन होता है, तो वहाँ हम बाय द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला रैंडम जो हमारी एलिमेंट्स हैं उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एक्सेस कैसे कर सकते हैं एरे को, तो द करेक्ट ऑप्शन इज रैंडमली। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है जो अभी मैंने पहले बताया था, बस क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा हुआ है। यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो हेल्पफुल है उस सिचुएशन में जब डेटा स्टोर होता है। ठीक है, जो डेटा स्टोर होता है वो रिट्राइव होता है रिवर्स ऑर्डर में। तो मैंने अभी स्टैक के बारे में बताया था, जिसमें डेटा जो भी स्टोर होता है, जैसे ए बी स्टोर हुआ ए में, पहले ए स्टोर हुआ, बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ, और कैसे रिट्राइव हुआ, रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, स्टैक। क्वेश्चन इज विच डेटा स्ट्रक्चर इज नीडेड टू कन्वर्ट इनफिक्स नोटेशन टू पोस्टफिक्स नोटेशन। तो एक्चुअल में मैं कई बार बता चुकी हूँ आपको कि जितनी भी डेटा स्ट्रक्चर है उनकी जो एप्लीकेशन है वो इम्पॉर्टेंट है, और जब भी हम किसी इनफिक्स से पोस्टफिक्स में या पोस्टफिक्स से इनफिक्स में किसी भी नोटेशन में चेंज करते हैं और अर्थमेटिक इवैल्यूएशन होता है तो वो स्टैक के थ्रू होता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्टैक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो डिलीट करता है दोनों एंड से, यानी डिलीशन दोनों एंड से होता है लेकिन इंसर्शन सिर्फ एक ही एंड से होता है। ठीक, देखिए यहाँ पे बताया हुआ है कि इंसर्शन सिर्फ एक ही एंड से हो रहा है, तो इसका मतलब जो इनपुट है वो कैसी हो रही है, वो रिस्ट्रिक्ट हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ से पता चल गया इनपुट क्या है, रिस्ट्रिक्ट है, और दोनों एंड से क्या हो रहा है, डिलीशन हो रहा है, इसलिए इसे बोला जाता है डी क्यू। तो यहाँ पे जो इसका नाम है वो है ऑप्शन नंबर ए, इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू। ठीक है, इनपुट का मतलब इनपुट रिस्ट्रिक्ट है, एक ही एंड से हो सकती है, और डिलीशन डी क्यू मतलब दोनों एंड से हो सकता है क्यू के अंदर। ठीक है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक स्टैक दिया हुआ है और जिसका साइज क्या है, 5 है। ठीक है, अब कुछ ऑपरेशंस हैं जो हमें यहाँ पे परफॉर्म करने हैं और उसके बेस पे हमें करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो सबसे पहले स्टैक में हम 5 एलिमेंट का स्पेस बना लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट का हमारा स्पेस यहाँ पे स्टैक के अंदर बन गया है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, इन्होंने पुश कराया 1 को, तो जैसे ही 1 आएगा वो यहाँ पे जाएगा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने इसे पॉप करा दिया। पॉप कराने का मतलब ये है कि अब ये जो एलिमेंट है वो क्या हो गया है, अब ये एलिमेंट हो गया है डिलीट। देखते हैं, ये ऑपरेशन हमने परफॉर्म कर लिया, ये ऑपरेशन हमने परफॉर्म कर लिया, ये ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया। नेक्स्ट उसने कहा पुश 2, तो हमने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 1 डिलीट हो गया था तो हमने पुश कर दिया 2 को। नेक्स्ट ऑपरेशन है पुश 3, तो हमने यहाँ पे 3 को पुश कर दिया यहाँ पे, यानी इंसर्ट कर दिया। नेक्स्ट ऑपरेशन इज ए पॉप, तो जैसे ही ये पॉप होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ऑपरेशन चल रहे हैं वो लीफो की फॉर्मेट में चल रहे हैं, जो लास्ट आया है वो फर्स्ट आउट होगा, यानी अब जो ये पॉप ऑपरेशन हुआ है तो इसके बेस में क्या होगा, ये जो 3 आया था हमारा ये क्या हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा हमारा 3। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट बचा है, डेट इज 2। उसके बाद है ऑप्शन पुश 4, तो जैसे ही हमने ऑप्शन पुश 4 किया तो यहाँ पे 4 इंसर्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट इज द पॉप। अब वो पॉप कैसे होगा, अब ये जो लास्ट में आया था यानी 4 आया था, सबसे पहले ये पॉप होगा, यानी सबसे पहले 4 क्या होगा, 4 हमारा हो जाएगा यहाँ से डिलीट। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन फिर से पॉप है, क्योंकि अब यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट बचा है जो लास्ट का है, डेट इज 2, तो ये भी यहाँ से क्या हो जाएगा, अब ये भी यहाँ से क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा। मतलब अब हमारा जो इस टाइम पे स्टैक है, इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद वो क्या है, ब्लैंक है, यानी खाली है। के बाद की कमांड लास्ट देख लेते हैं, तो वो लास्ट क्या है, पुश 5। तो जैसे ही हमने पुश 5 किया तो जो हमारा एरे है उसके अंदर 5 इंसर्ट हो गया। अब जो हमारे स्टैक में इस टाइम पे वो है एलिमेंट, दैट इज 5। अब देख लेते हैं क्या करेक्ट ऑप्शन होगा इस चीज़ के लिए। यहाँ पे जो ऑप्शंस गिवन हैं वो ऑप्शंस गिवन हैं, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑल ऑपरेशंस द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन स्टैक इज, कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है स्टैक में। तो अभी आपने देखा था स्टैक में सिर्फ एक एलिमेंट प्रेजेंट था जो क्या था, 5, तो कितने नंबर है, 1 है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1।
So these are the basic important MCQs on DS. नेक्स्ट वीडियो में हम और MCQs के बारे में बात करेंगे DS से रिलेटेड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें वीडियो को, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।